साई राम। आप सभी को आज के सत्संग में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को दुर्गाष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं और हैप्पी नवरात्रि। तो आज का सत्संग हम शुरू करते हैं। भाई जी हमारे बीच में जुड़ चुके हैं आज के सत्संग के लिए। ओम साई राम भाई जी। ओम साई ओम साई। जी, थैंक यू भाई जी। आप एवरी वीक कंटिन्यूसली हमें ये सेवा दे रहे हैं ताकि जो भक्तों के डाउट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, आप उसको uh, हमें हेल्प करते हैं उसको क्लियर करने में, ताकि और बाबा के करीब हम जा सके। सभी शुक्रिया आपका और सुजय जी का, जिनके कारण ये बातें बाबा की बहुत सारे भक्तों तक पहुंच पा रही हैं। और बाबा का तो सबसे ज्यादा शुक्रिया कि वो ये बातें करवा रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। भाई जी आज का क्वेश्चन आंसर का सेशन हम सबसे पहले सुजय जी का क्वेश्चन था। उन्होंने मुझे भेजा हुआ था कि अगर हम ले जी। सकते हैं तो मैं उसी के साथ स्टार्ट करती हूँ। हाँ अ, हाँ। जी। बाबा को अक्सर देखा जाता था हंडी में उबलते हुए खाने में हाथ डाल के खाने को घुमाते थे एंड चेक करते थे कि सही से बना है कि नहीं। पर उनका हाथ नहीं जलता था। परंतु कहा जाता है कि उन्होंने एक बच्चे की जान बचाने के लिए धुनी में हाथ डाल दिया और उनका हाथ जल गया और जीवन भर उनको घी की पट्टी की जाती थी। ऐसा क्यों? बहुत अ, सुंदर प्रश्न है। और जहां तक मुझे याद पड़ रहा है, बाबा मुझसे इस प्रश्न का जवाब बिल्कुल एग्जैक्टली शायद यही प्रश्न था, और इसका जवाब बाबा इसी फोरम में मुझसे दिलवा चुके हैं। दोनों प्रसंग अलग अलग हैं। खाना बनाते समय बाबा के भाव जो थे, वो भक्तों को स्वादिष्ट भोजन देने के भाव थे। और उस समय यदि उनका हाथ जल जाता तो वो भोजन खराब हो सकता था। तो वहां पर बाबा ने अपने हाथ को उसकी ऊष्मा का, गर्मी का शिकार नहीं होने दिया। और वहीं दूसरी तरफ उस लोहारिन की बच्ची को बचाने का प्रश्न था, जिसके लिए बाबा ने अपने शरीर की परवाह भी नहीं की। और उस समय जो घटना हुई, उसमें उस बच्ची को बचाना बाबा के लिए ज्यादा जरूरी था। इसलिए उनका हाथ उस आग में झुलस गया। अब हम टेक्निकली बात करें, इसके दोनों तरफ आध्यात्मिक पक्ष भी लेंगे और टेक्निकल बात भी करेंगे। टेक्निकल बात पहले कर लेते हैं कि जो खाना पकाते थे उसके अंदर स्टीम जो थी वो बाबा के हाथ को लगती थी। और हम सब जानते हैं फिजिक्स के, अगर हमने बेसिक फिजिक्स भी पढ़ी है, तो द लेटेंट हीट ऑफ स्टीम इज मच हायर देन द लेटेंट हीट ऑफ फायर। दो जो भाप है वो ज्यादा नुकसान करती है बनस्पत के आग के। वहां पर बाबा पूरे मनोयोग से अपने माइंड और बॉडी को अलाइन करके एक डेलिबरेट एक्शन करते थे, और उस डेलिबरेट एक्शन में उनकी बॉडी फाइन ट्यून हो जाती थी उस पर्टिकुलर हीट के प्रति। इम्यूनिटी वो ग्रहण कर लेती थी। तो उस समय उनका हाथ नहीं जलता था, क्योंकि वो एक सोचा समझा हुआ एक्शन होता था। एट द सेम टाइम जब हम बात करें कि वो लोहारिन की बच्ची भट्टी में जाने वाला था, इट वाज अ रिफ्लेक्स एक्शन। कि वो जब बाबा ने अचानक देखा, हालांकि उनसे कोई बात छिपी नहीं होती थी, बट ये हुआ और बाबा ने अचानक अपना हाथ डाला, तो अपने हाथ को बचाने पे नहीं था, उस बच्ची को बचाने पे था। उसके और बाबा अपने भक्तों के लिए कोई भी दंश अपने शरीर पर झेल सकते थे, कोई भी दुख अपने शरीर पर झेल सकते थे। वहां पर वो उन्होंने उस बच्ची का दुख ट्रेड ऑफ कर लिया, अपने ऊपर ले लिया, जैसे तात्या की मौत बाबा ने अपने ऊपर ले ली थी। तो जो उस बच्ची को जलन से तकलीफ होने वाली थी, वो बाबा ने अपने ऊपर ले ली, उसके कर्म अपने ऊपर ले लिए। और जबकि खाना बना करके परोसने में वो प्रसाद था, बाबा उसको प्रसाद मान करके करते थे। क्योंकि उसके बाद हमने पढ़ा है कि वो खाना जब तैयार हो जाए तो बाबा फातिहा पढ़ करके, या मौलवी से, खुद नहीं पढ़ते थे, मौलवी से फातिहा पढ़वा करके उसको प्रसाद को बंटवाते थे। प्रसाद बंटवाने में
एक भाव अलग था, और किसी बच्चे का दुख अपने शरीर के ऊपर लेने में भाव अलग था। तो वो दोनों भाव का खेल था। यही आध्यात्मिक दृष्टि से साईं को वो महात्मा बनाता है, वो बुद्ध पुरुष बनाता है, वो परमहंस बनाता है, जिसके चलते वो एक ही प्रकार की परिस्थितियों में अपने भावों के चलते दो अलग अलग प्रकार की ट्रीटमेंट्स हमको देखने को उन्होंने मुहैया करा दी। नाउ दिस इज व्हाट मेक्स हिम वेरी स्पेशल। प्रसाद बनाने का भाव अलग था, क्योंकि वो भेंट जानी थी परमपिता परमात्मा को, और ये बच्ची को बचाना था क्योंकि उसके कर्म उनको अपने शरीर के ऊपर ले थे, इसलिए वो हाथ उनका जल गया। और यहाँ पे भाव परमात्मा को प्रदान करने का था, इसलिए यहाँ पर उनका हाथ नहीं जला। ये उसका आध्यात्मिक और फिजिकल जो है ये एस्पेक्ट समझ में आता है। और भी कुछ अगर मुझे आज में और समझ में आएगा तो आई डेफिनेटली शेयर दिस sometime in future. I hope Sujay ji this satisfies your query. यस। Sai Ram. थैंक यू भाई जी। इसी के साथ हम भक्तों के क्वेश्चंस लेते हैं। सबसे पहला अभी तक चैट बॉक्स में क्वेश्चन ड्रॉप किया है कुमार विजय जी ने। ओम साई राम, कैन यू एनलाइटन अस ऑन द बेनिफिट्स ऑफ रिसाइटिंग विष्णु सहस्त्रनाम? Okay. See, I'm not a practitioner of Vishnu Sahasranam, Vijay ji, but from whatever I have learned from Sri Sai Sat Charitra is the fact that even an enlightened soul as Sai Baba, when he was experiencing terrible chest pain, he put Vishnu Sahasranam on his chest, and that instantly brought peace to him, that instantly brought solace to him, that instantly brought relaxation to him. That is what Baba has said about Vishnu Sahasranam in Sri Sai Satcharita. Now, speaking about Vishnu, Vishnu is a deity who is the operator of this entire universe, who operates, जिसको हम कहते हैं लय करता है या संचार करता। तो जो संचार करता है उसके नाम में इतनी शक्ति होती है कि उसका नाम लेते ही समस्त धरा, समस्त वसुधा, समस्त ब्रह्मांड चलने लगता है, अपनी धुरी पर चलने लगता है। तो वो विष्णु की खासियत है कि वो सभी चीजों को सुगमता से चलाने की शक्ति रखते हैं। और उनके जो हजार नाम हैं, उनके एक एक नाम का मैंने एक बार माँ बाप की तरफ से मुझे प्रेरणा भी हुई थी, और दिस वुड इंटरेस्ट सुजय जी, कि पूरे विष्णु के जो 1000 नाम है, जो सहस्त्र नाम है, उनको इक्वेट किया जाए साईं बाबा की सच्चरिता से। और उसमें मैंने कुछ शुरुआती नामों पे बाबा ने काम करवाया था, और देयर वाज अ स्ट्राइकिंग रिजेम्बलेंस। एक एक नाम को हम जब बात करते हैं तो वो उसमें बाबा के सच्चरिता में हमको उसका रेफरेंस मिल जाता है। तो आई गेस उस पे कहीं ना कहीं वो काम बाबा अगर आगे चाहेंगे तो पूरा हो पाएगा। नहीं तो ये बहुत अच्छा एक आइडिया है। जो भी लोग सुन रहे हैं और जो बाबा की किताब लिख सकते हैं, इसके ऊपर रिसर्च कर सकते हैं, उनको ये जरूर करना चाहिए कि विष्णु सहस्त्र नाम के पूरे 1000 नामों के साथ हम साईं बाबा के जो सच्चरिता की कोई ना कोई लीला को इक्वेट करके हम वहां पे बाबा को भी वहां पे रेफरेंस में ला सकते हैं। सो विजय जी, दिस इज व्हाट limited knowledge I have about the importance or the power of Vishnu Sahasranama, chanting Vishnu Sahasranama. And in fact, chanting has its own benefits. It has psychological benefits, it has physiological benefits, it has your benefits related to your digestive system, to your respiratory system, to aligning your karma with the dharma of the universe. So these are evident benefits of Nam Smaran per se. And I've last week I've shot a reel with Baba's grace on the benefits of Nam Smaran. It is on the editing table. I hope it will see the light of day perhaps sometime in the coming week. So it will be released on my reel section on Instagram. You can just have a look. The benefits of Nam Smaran are immense, immense.
So, and Vishnu being the power that he is, I guess this should be enough for the moment. Thank you very much. थैंक यू भाई जी। थैंक यू भाई Om जी। Sai Ji. एक हैंड रेज हुआ है Lenovo TB J6। आई एम सॉरी, आपका नाम नहीं शो कर रहा है, काइंडली आप अनम्यूट कर लें एंड अपना सवाल पूछ सकते हैं जी। Bhaiji, Om Sai Ram, Dr. Shweta Kumar Swami again from Ahmedabad. Om Sai Ji. Dr. आपकी Shweta from Ahmedabad, हाँ Bhaiji. हाँ કેમ છો? Was fine. તમારો અવાજ તૈડાઈ રહ્યો છે. Now can you listen? Yeah, I can listen. Yes. Yeah, I think I'll have to go out. Bhaiji, this is okay now? Can you listen, Bhaiji? At the moment, yes. I think I am meeting Sujay ji and Preeti ji for the first time. Stop and go, stop and go, stop and go. Now, is it okay? Shweta ji, you are clearly audible. I think Bhaiji, from your end, Can you hear? Can you hear me? Yes, we can hear you loud and clear. Yes. Yes, you Now, can. I just wanted to ask भाई, आप सबको Just a रामनवमी की second, बहुत बहुत श्वेता शुभकामनाएं। जी, just a second. I Yes. believe भाई जी आपका वीडियो फ्रीज हो गया था, अभी ठीक है? आपको आवाज आ रही है श्वेता जी की? जी जी। Can you listen भाई जी? मेरा वीडियो तो चालू है यहाँ से. ये स्टार्ट है बट ये ग्लिच हो रहा है, स्लो रन हो रहा है, मे बी बिकॉज ऑफ द नेटवर्क इशू एट योर एंड। Probably, I don't know. जी. या Yes भाई जी। हाँ जी. नो इट्स ओके। यस Yeah. श्वेता जी। Yes, Dr. Shweta. हाँ, yes. I just wanted to know chapter 50 Dvait and Advait. Can you जी. little bit explain भाई जी? Yeah, it's a very interesting concept of Advait. When me and Sai, the line that divides me and Sai diminishes. हम दोनों एक हो जाते हैं. मैं पहले भी रेफर कर चुका हूँ, कोट कर चुका हूँ रामकृष्ण परमहंस को. पर रामकृष्ण परमहंस कहते हैं कि when you surrender your ego at the feet of the Lord and assume his ego, आप अद्वैत में आ जाते हो. तो विष्णु सहस्त्र रामकृष्ण परमहंस ने ये चीज जो कही थी वो काली के संदर्भ में कही थी, और उनका ये मानना था कि जब तक आप मेरे और काली के बीच में काली भी है तब तक हम दोनों एक नहीं हो सकते. कैन यू हियर मी? तो इसी तरह अगर Yes, मेरे और yes. साईं के बीच में साईं भी है, मैं तो कुल इररिलेवेंट हूँ. मेरे और साईं के बीच में यदि साईं भी है तो मैं उनके साथ कभी एकाकार नहीं हो सकता. मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा. आपने बहुत सारे आर्टिस्ट्स की पेंटिंग देखी होगी जिस जमाने में राधा कृष्ण के कैलेंडर बनते थे. तो राधा कृष्ण के Yes. कैलेंडर में आधा धड़ जो था वो कृष्ण का होता था और आधा धड़ राधा का होता था. या हम देखा जाए तो अर्धनारीश्वर की परिकल्पना है जिसके अंदर कि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों एक दूसरे के बिना एग्जिस्ट नहीं करते, और दोनों में कोई भेद नहीं है. जब मेरे में और मेरे आराध्य में कोई भेद नहीं होता तो मैं वो बन जाता हूं और वो मैं बन जाता है. इसी को रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि यू लीव योर ईगो एट द फीट ऑफ लोटस फीट ऑफ योर डेटी एंड अस्यूम हिज ईगो. जब आप उनका ईगो ले लेते हो और अपना ईगो उनके चरण में रख देते हो तो आपने दोनों के बीच की दीवार को खत्म कर दिया. नाउ अगेन कोई पूछने वाला ये पूछ सकता है कि मैं उनका ईगो ले लूंगा तो क्या मैं मेरे अंदर भगवान बनने की फीलिंग आ जाएगी? अगर मैं अपने आप को भगवान और नियंत्रण करता मानने लगूंगा तो फीलिंग आएगी. यदि मैं उनका ईगो अपने अंदर अस्यूम करके अपने छोटेपन को महसूस कर सकता हूं तो उनका ईगो मुझ पर आना सार्थक हो गया. तो मुझ में यदि कोई चीज रोकती है मुझे मेरे और साईं के मिलन को, तो मेरे अंदर ये धारणा कि साईं मुझसे अलग है, ये अगर भावना मेरे अंदर है तो हम द्वैत में जी रहे हैं कि वी आर टू सेपरेट एंटिटीज. अगर मेरे अंदर ये भावना घर कर जाती है
कि साई का अंश ही मैं हूं, तो हम अद्वैत की ओर बढ़ने लगते हैं। कई बार हमको लगता है कि अद्वैत हमको ने ऐसा फील कर लिया, वो जब तक कि वो फील परमानेंटली हमारे अंदर नहीं आती, उसके अंदर स्थायित्व नहीं आ जाता, तब तक वो हम ये नहीं कह सकते कि हमने अद्वैत को पालन करना शुरू कर दिया। बिट्स एंड पीसेस में आती है, कभी कभी लगता है कि हम हमारे और साई के बीच में कुछ नहीं है, वो फ्लीटिंग सेकंड होता है, फिर उसके बाद वो फीलिंग चली जाती है। फिर हम अलग अलग चलने लगते हैं, हम अपनी प्रॉब्लम्स अपने हिसाब से सेटल करने लगते हैं, हम ये समझने लगते हैं कि साईं हमसे डिफरेंट है, और हम ये उससे मांगने लगते हैं। जब हम उससे मांगना बंद कर देते हैं ये जान करके कि उसको सब पता है कि हमको क्या चाहिए, हम अद्वैत की ओर कदम बढ़ा देते हैं। जब हम पूरी तरह सरेंडर की मुद्रा में आ जाते हैं, तो हम अद्वैत हो जाते हैं ना। वो वही एक अद्वैत का बहुत बड़ा प्रिंसिपल है, जिसमें हम अपने आराध्य के साथ एकाकार हो जाते थैंक यू भाई जी, थैंक यू। थैंक यू, हैं। और उसको थैंक बहुत यू। सारी चीजें हैं, उसके बीच में हिंड्रेंस होती है, रोड ब्लॉक्स होते हैं। तो ये जो रोड ब्लॉक्स हैं अद्वैत में, वो हमारा ईगो भी है, वो हमारा लोभ भी है, वो हमारा मोह भी है, वो हमारा अपनापन भी है, वो हमारा अहंकार भी है। ये सारी चीज़ हमको उससे एकाकार होने से रोकती है। तो जैसे जैसे हम इस पे कंट्रोल करते जाएंगे, इनको कमजोर करते जाएंगे, हमारा अद्वैत भाव बढ़ता जाएगा। ठीक है डॉक्टर श्वेता थैंक थैंक यू भाई जी। जी। थैंक यू भाई जी। जी थैंक यू। आज मॉर्निंग में पारायण के दौरान सुजय जी के पास में जो चैप्टर आई थी, उसमें ये दो वर्ड्स थे, द्वैत और अद्वैत। हम गूगल कर रहे थे कि जी इसका मीनिंग क्या है, एंड बाबा ने आपको माध्यम बनाया, आज के सत्संग में ये डाउट क्लियर हो गया। तो जी जी जी, बाबा की बड़ी कृपा है। जी, तो आगे क्वेश्चन चैट बॉक्स में ड्रॉप किया है अंजलि जग्गी जी ने। उनका क्वेश्चन है, वो सबको जी, विश कर रही है शुभ अष्टमी, शुभ राम नवमी, ओम साई राम। बाबा के चरणों को कलमलहारी कहा गया है। कालमलहारी का क्या अर्थ है? क्या कहा गया है? कालमलहारी, सॉरी सॉरी सॉरी, क्या कहा गया? कालमलहारी, KAL, कार्मल, हाँ। अ, ओम साई राम भाई जी। हाँ कमलहारी जी। ओम या साई राम कलमलहारी? अंजलि जी। कलमल हरी कुछ ऐसा कलमलहरी। चैप्टर। कहाँ पढ़ा हरी, है आपने? ये लास्ट चैप्टर है, जो फलश्रुति और उसमें लिखा है ये। मैंने कभी ध्यान नहीं दिया इसके ऊपर, आई एम सॉरी। मैंने कभी ध्यान नहीं दिया इसके अंदर। हाँ, हम चरण कमल का प्रयोग अक्सर करते हैं, क्योंकि जो है वो उसका बड़ा आध्यात्मिक अर्थ भी है, और उसका दोनों तरह प्रकार से हमको जो है वो सॉलेस पहुंचाने वाला अर्थ भी है। हमने चरण कमल तो सुना है, लेकिन कलमल हारी परहैप्स आई हैव टू रेफर, और अगले हफ्ते में आपको इसका शायद कोई और बाबा ने चाहा तो अर्थ दे पाऊंगा। हाँ जी, जो जो लास्ट क्योंकि चैप्टर है। फलश्रुति जो है वो मैंने कभी एक आध बार जीवन में शुरुआत में पढ़ा होगा, उसके बाद मैंने ये अध्याय कभी फलश्रुति वाला पढ़ा ही नहीं, क्योंकि मुझे जीवन में कभी वो फलश्रुति वाली इच्छा ही नहीं हुई कि इतने हफ्ते में पढ़ लो तो ये फल मिल जाएगा, और 4 दिन में पढ़ लो तो ये फल मिल जाएगा, 1 महीने में पढ़ लो तो ये फल मिल जाएगा। मुझे बहुत इररिलेवेंट लगता है। ठीक है। समाह वो दाभोलकर जी ने लिखा नहीं है, वो बीवी देव जी ने उसको लिखा है, और वो हम्म, परहैप्स ऐसा लगता है कि शायद इस ग्रंथ की महत्ता को बताने के लिए बहुत ही फ्यूटाइल सा प्रयास किया गया है। तो एक, एक दो बार पढ़ने के बाद कभी पढ़ने की इच्छा नहीं हुई, बट देन ये शब्द अगर मुझसे छूटा है तो देन आई डेफिनेटली रेफर एंड देन कम बैक टू यू। उसमें ये लिखा हुआ है कि उनके कलमल हरी और मनोहर चरणों को हम कभी भूले ना। ये लाइन है, तो आपको जब समय मिले आप देखिएगा। जरूर जरूर जरूर, ठीक है। डेफिनेटली। थैंक यू सो मच। डेफिनेटली मैं इसको पढ़ करके और फिर इसका जो है आध्यात्मिक अर्थ समझने के बाद आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, ओम साई राम भाई जी, थैंक यू। थैंक यू अंजलि जी। जी आज ओम साई राम, ओम साई राम जी। चैट बॉक्स में क्वेश्चन सम्यक जी ने ड्रॉप किया है। ओम साई राम जी भाई जी, हाउ डू आई चूज माय एजुकेशन पाथ व्हेन हाँ आई एम जी। इंटरेस्टेड इन many different subjects? I am almost done with 10 class, and in the next classes I will need to choose my path. I would like guidance for choosing and staying satisfied. Om Sai Ram.
हाँ जी भाई जी, ये मेरा बेटा। कम अगेन प्लीज, एक ओके, बार दोबारा। हाँ जी। अंजलि जी तो उसका बेटर ये आप ही सॉरी। मैं बोलती हूँ। हाँ जी, तो उसका ये क्वेश्चन है कि अभी उसका 10th क्लास में है, तो उसको आगे के सब्जेक्ट्स डिसाइड करने हैं। जी। तो उसमें उसको गाइडेंस तो उसको चाहिए कि डिसाइड करने हैं, तो उसका एप्टीट्यूड किस तरफ है, उसके मार्क्स कितने आए हैं अभी 10वीं में, क्या तैयारी है उसकी, उसका रुझान किस तरफ है, एनालिटिकल बेंट ऑफ माइंड है, रीजनिंग वाला है, इमोशनल क्वेश्चन बच्चे का हाई है, क्या चीज basically उसकी he है। is saying, Samyak, you can talk here. Basically, he is saying, I feel okay in all the Hello. subjects. Yeah, go ahead. So I am interested in lots of different subjects. So I'm not sure what subject my heart is to. Yeah. At the moment you are studying all the compulsory subjects, I guess, Yeah. right? See, if you ask me as an academic counselor, I would say that uh, superficially AI would be the in thing, but then there would be so many areas in which AI would still be found wanting. And one of the finest areas that you can try, and if you have wonderful communication skills and if you look for reason, I guess teaching would be one area which would be high in demand after AI fails in this arena, because the sensitivity of teacher, the reasoning that a teacher inculcates in a child, the communication that a teacher builds with the student is never going to be replicated by AI or never going to be replaced by AI. AI can complement, but it can never be a substitute for a teacher. The compassion, the warmth that a teacher exudes would be in high demand once AI takes over all other possible business avenues or avenues of earning. And teacher is something which would always be required in every field, because AI has its own limitations. वो उतना ही बताता है जितना उसको पहले से पता होता है, जितना नेट पे अवेलेबल होता है, उससे ज्यादा वो कुछ नहीं बता पाएगा. So it is where teachers' roles would become very important. I see teachers earning loads of money in the near future and distant future as well, and something that they can never be replaced. So at the same time, म्यूजिक के लिए मैं इसमें नहीं कहूंगा, क्योंकि एआई ने म्यूजिक को वैसे ही स्वीप कर दिया है, सिंगिंग में ऑलरेडी कर दिया है. जो डेस्क जॉब्स हैं उनको ले रहा है, डेटा एंट्री को ले रहा है, अब आपकी कोडिंग भी जो है वो एआई कर दे रहा है. सो मुझे लगता है आखिर में जाकर के सिर्फ एक टीचिंग का जॉब ऐसा रहेगा जहां पर लाइव पर्सन की जरूरत रहेगी, और उसको कभी कोई रिप्लेस नहीं कर पाएगा. सो अगर इफ यू आर गुड एट दीज थिंग्स दैट आई टोल्ड यू, might as well aim to become a teacher. Would you say science is a good choice too in the near future? Sorry, Would you say science is a good come choice? again, please. Would you say science is a good choice in the near See, future? science is a systematic study of materials, and if you have again a bent of mind towards research, then science would be very, very good option. But if you're not looking to be a research person or an analytical person, I guess science would still be engulfed by AI, because AI is very good at reasoning, but research, no. It'll just be searching again and again what is there, what has already been found out, but something new. Well, it'll take loads and loads of time. So science, if you have a bent of mind towards research, definitely yes. Okay, thank you. All right, all right. Thank you, Bhaiji. Thank you, Vaiji. Thank you, Samyak. Best of luck for your future.
नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। हैंड रेज्ड है राजश्री हमने जी का। काइंडली आप अनम्यूट कर ले। ओम साई राम भाई जी। ओम सभी साई को राम ओम राजेश्वरी साई जी। राम, रामनवमी की बधाई। सभी को बहुत भाई बहुत जी, शुभकामनाएं। पिछले गुरुवार को बिलासपुर में बाबा की पादुकाएं आई थी। जी तो जी, तो भाई जी मैं जानना चाहती हूँ कि ये जो पादुका आई थी साई संस्थान वाली थी, तो जी, पंडित भी आए थे वहां से। तो मैं जानना चाहती हूँ भाई जी कि ये कौन सी पादुका है? इस पे मेरी एक रील है, आप पढ़िएगा, आप सुनिएगा, उसको जी देखिएगा इंस्टाग्राम पे। मुझे जी जी जब कैथल में हरियाणा में जब बाबा की पादुकाएं संस्थान की ओर से जा जी रही थी। जी जी अच्छा, वो डॉक्टर साहिबा जो गुजराती महिला थी हमारे साथ अभी, जिन्होंने प्रश्न किया था द्वैत और अद्वैत का, मैं जी ये पादुकाओं से के संदर्भ में ही आपको समझाना चाहूंगा जी कि बाबा की पादुकाएं आई थी, जी ये हो गया द्वैत भाव। जी और पादुकाओं के माध्यम से बाबा आए थे, ये जब जी हम कहेंगे तो ये अद्वैत भाव हो जाएगा। जी 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 भाई, ठीक भाई जी। पादुकाओं के रूप में साईं आए थे, जब हम ये जी कहेंगे तो अद्वैत हो जाएगा। वो अभी कुछ देर पहले एक महिला ने हमसे पूछा था ये प्रश्न, जी द्वैत जी और जी अद्वैत, ये आपका प्रश्न आ गया, तो मैंने कहा कि इसके माध्यम से जी भाई जी, आवाज थोड़ा सा। उनको ये समझाया संस्थान की ओर से पादुकाएं जा रही थी। और हाँ, आ रही है मेरी आवाज अब? जी जी भाई जी सुन पा रहे हैं मुझे? जी हाँ, कैथल हरियाणा में अभी 15 दिन पहले पादुकाएं जाने वाली थी। और वहां जी पर जब कैथल के मंदिर वाले चंदा लेने गए कुछ भक्तों के पास, तो उनमें से एक भक्त हैं डॉक्टर, उन्होंने प्रश्न कर दिया कि श्री साईं सच्चरित में हम पढ़ते हैं कि साईं बाबा तो नंगे पैर घूमा करते थे, जी तो ये कौन सी पादुकाएं हैं और क्यों जी लाई जा रही है? तो उन्होंने मुझसे, कैथल वालों ने मुझसे कहा कि भाई जी इसका उत्तर दीजिए। मैंने कहा चलिए, मैं आपको कल एक रील बना करके दे दूंगा, उसको अपलोड जी कर जी दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। और दूसरे दिन बाबा ने मुझसे रील बना के अपलोड करवा दी। जी तो भाई जी ये जरूर है, साई सच्चरित में हमने पढ़ा है कि अधिकांशतः जी बाबा नंगे पैर ही घूमा करते थे। जी जी बट ये भी हमने पढ़ा है कि जब वो राहता जाते थे, नीम गांव जाते थे, तो वो पादुकाएं पहनते थे। और जी ये भी सच है कि जब उनकी पालकी निकाली जाती थी तो साईं बाबा कभी पालकी में नहीं बैठे, पर उनकी पादुकाएं और पादुका सटका और उनका चित्र वो जी पालकी में रखा जाता था। ये जी बात भी सच है कि बहुत सारे भक्त आते थे इस इच्छा के साथ पादुकाएं लेकर के साईं बाबा के पास, कि वो बाबा के पैरों से उन पादुकाओं को टच करा लें और अपने पूजा घर में उनको रख दें। ऐसी जी पादुकाएं काका साहब दीक्षित के घर पे भी है, ऐसी पादुकाएं नाना साहब निमोणकर के घर पे भी हैं, ऐसी पादुकाएं म्हालसापति के परिवार के पास भी है। जी और जी ऐसी पादुकाएं संस्थान में भी है, जो बाबा ने, जैसे कई बार किताबें कोई लेके आया कि वो बाबा से छुआ करके वापस ले जाएंगे, तो बाबा ने कई बार अपने पास रख ली किताब, नहीं दी। जी या कई बार सिक्के का ऐसा किया। तो वैसे ही कई जी बार पादुकाओं का भी किया कि पादुकाएं कोई टच कराने लाया और उसको वापस नहीं दी बाबा ने। तो जी ये सारी पादुकाएं जो है वो कुछ संस्थान के पास रह गई, कुछ भक्त लोग ले गए। और उनमें से कभी कोई चमड़े की पादुका होती थी, कभी कोई लकड़ी की पादुका होती थी, जी खड़ाऊ जिसको हम कहते हैं। तो काका साहब दीक्षित और नाना साहब निमोणकर के घर पे खड़ाऊ के रूप में वो पादुकाएं हैं। और जबकि अच्छा मालसापति जी के परिवार के पास वो चर्म पादुकाएं हैं, चमड़े की पादुकाएं हैं। जी भाई जी, वो तो ये, पिछले साल आई थी बिलासपुर में। जी जी जी, तो ये जी पादुकाएं हैं जो बाबा ने कहीं ना कहीं स्पर्शित की हुई हैं। तो जी वो पादुकाएं संस्थान के पास है और उसको वो लेकर के जा रहे हैं उन भक्तों की सुविधा के लिए जो किन्हीं किन्हीं कारणों से, शारीरिक या आर्थिक कारणों से शिरडी नहीं जा पाते नहीं आ हैं, तो पाए। बाबा को जी उनके पास ले जाते हैं, उनको अनुभूति दिलवाने के लिए। जी 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 जी। जी भाई जी, एक बताना चाहती हूँ मैं बाकी कि आप फिर इंस्टाग्राम पे मेरे रील सेक्शन में देखिएगा। हाँ भाई जी, मैं सब देखती हूँ, पता नहीं ये कैसे मिस हो गया है। मैंने शायद आपसे पूछना चाह रही थी। चैट बॉक्स में मैंने इंस्टाग्राम का लिंक डाल जी दिया जी, है मैं देख रील ली हूँ का। तो जी जी आप जी, थैंक क्लिक यू। प्रीति, करके देख प्रीति सकते जो है सुपर फास्ट, प्रीति जी सुपर जी फास्ट। भाई जी, आज एक उन्होंने चीज और बोलना चाहती हूँ। इंस्टाग्राम की लिंक भी डाल दी उस रील की। जी देख ली। भाई जी, एक चीज और बोलना चाहती हूँ जी कि मेरी तबीयत आज सुबह से ठीक नहीं लग रही है।
जी और मतलब जैसे मेरे को लग रहा था कि कब आपका प्रोग्राम चालू होगा, और मैं कब देखूं कि इतनी नेगेटिविटी थी मेरे अंदर जी कि मैं क्या बताऊं। पर अभी आपका प्रोग्राम देखने के बाद वो सारा चीज दूर हो गया। और आपने जो बोला कि बाबा और हमारे बीच कुछ नहीं आना चाहिए, सिर्फ बाबा जी और हम है, तो वो सच में मेरे को देख के भाई जी इतना सुन के इतना अच्छा लगा कि बाबा ने मेरे क्वेश्चन का जवाब दे दिया। और जिस दिन भाई जी पादुका आने वाली थी, मैं उस जी दिन की घटना आपको बता रही हूँ कि पादुकाएं आने वाली थी बिलासपुर में 7 बजे। जी। और क्योंकि वो रात के बहुत लेट आई, तो हम्म। मतलब हमारे घर से बहुत दूर है जहाँ पे पादुकाएं आई थी। तो जी मैं फोन करते रही सबको कि पादुका कब आएगी कब आएगी कब आएगी, तो कोई बोला 6 7, क्योंकि हम लोग ग्रुप में जुड़े हुए हैं। जी तो ऐसे करते करते मैं 3 4 बार फोन की, तो बोले कि अभी तो यहाँ 6 बजे आएगी, फिर वहां 7 बजे आएगी। फिर मेरा जाने का हिम्मत नहीं हुआ, क्योंकि मेरे को अकेले जाना था वहां पे। पर मैं जी रात के 10 बजे भाई जी मैं कॉल की एक भैया को, तो वो बोले कि पादुका तो अब अलका वेन्यू में पहुंच चुकी है, आप वहां आ नहीं पाए। मैं बोली भैया मैं पूजा कर रही थी, मैं नहीं आ पाई। भाई जी मैंने तुरंत ड्राइवर को कॉल किया, जी कार निकलवाई, और मैं 10 मिनट में वहां पे पहुंच गई। और इतना तेजी से वो ड्राइवर चलाया, और पादुकाएं बिल्कुल वहां आने वाली थी सामने। और मेरे को बाबा का पूजा करने को, उनकी पादुकाएं की बाबा को मिले, मैं उस दिन इतनी धन्य हो गई कि क्या बताऊं। जी 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 मतलब जी जी। जो मन में था वो बाबा पूरी करा दिए कि मेरे को पादुका का दर्शन पूजा करना है। और मैंने एक हार ले गया था तुरंत फ्रिज से निकाल के अपने, और वो मेरा हार भी बाबा के चरण पादुका में बाबा को चढ़ गया। वाह 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 वाह। बहुत अद्भुत, बाबा की अद्भुत लीला है, बहुत अद्भुत लीला जी है। जी जी जी। थैंक यू राजश्री जी। आगे बढ़ते हैं। मौलाली कन्नी जी ने अपना हैंड रेज किया है, काइंडली अनम्यूट कर ले जी। ओम आप साई अपना राम सर। ओम साई ओम राम सर। जी। सर आपके आपके चावल का कार्यक्रम देखने में बहुत मछली मछली जैसा तड़पता हूँ सर, मैंने हर गुरुवार को। सर समझ में मेरी बात, मैं कर्नाटक से बात मेरा कर रहा हूँ सर। कार्य। मैं जी कर्नाटक से जी बात कर रहा हूँ। आपका कार्यक्रम देखने में मच्छी मछली जैसा तड़पता हूँ मैं देखने के लिए। आपका मेरा कार्यक्रम कार्यक्रम। नहीं है भाई। जी ये बाबा की बातें हैं। थैंक यू वेरी मच, बट ये। सर एक बात पूछना था मेरे को, 18 और 19 में सच्चरित्र के अंदर जी जी एक जी। ध्यान ध्यान और ध्याता और ज्ञान, इसका क्या मतलब है, डिफरेंस क्या है इसका? 18 और 19 चैप्टर में आते हैं, ध्यान ध्याता और ज्ञान। भाई हेलो। जी आप तक आवाज जा रही है? आई थिंक कोई नेटवर्क इशू है। आप ये पूछना चाह रहे हैं चैप्टर 18 19 में ध्यान और ध्येय। नहीं, हम्म। ध्यान ध्यान ध्येय और ज्ञान। ध्यान ध्यान, ध्येय और ध्याता। हाँ ध्याता, राइट राइट। ध्याता जी। हाँ, इस तीनों में डिफरेंस क्या है सर? देखिए, ध्यान, ध्येय और ध्याता। ध्येय होता है कोई भी हमारा लक्ष्य, अल्टीमेट गोल। ध्याता यानी हम लोग जो उस गोल को सीक कर रहे हैं। और ध्यान वो मार्ग जिससे ध्याता ध्येय तक पहुंच सकता है। आप समझे बात को? समझा सर, समझा समझा सर। हाँ। हाँ सर। आप ध्यान करते हैं ताकि आप अपने ध्येय तक पहुंच जाएं। और अब इस हाँ सर। ध्यान का अर्थ ये नहीं होता है कि आप पूजा पाठ का ध्यान करें, योगाभ्यास का ध्यान करें। आप नॉर्मली जो भी काम कर रहे हैं उस काम को पूरे मनोयोग से करें। उस काम को पूरे अपने जो है अपना पूरा फोकस लेकर के आए। तब आपका वो कार्य सिद्ध होता है। हम जब बाहर जाते हैं तो माँ कहती है कि बेटा ध्यान रखना। तो यानी तुम अपने वेलफेयर का ध्यान रखना, तुम अपनी खैरियत का ध्यान रखना, तुम जो काम करने जा रहे हो उसका ध्यान रखना। तो ये ध्यान जो है वो ध्याता को ध्येय से मिला देता है। हाँ सर। ठीक है। ठीक है सर, अच्छी बात सर। ठीक है, आपको आपको समझ ठीक। में आ गया, मैं समझा हाँ पाया समझ, आपको?
हाँ सर सही सही समझा सर। चलिए, आपकी मछली की तड़पन कुछ कम हो गई। हाँ कम हो गया सर, फिर भी मेरे को नहीं सर, हर गुरुवार को मैं देखना सर, बहुत 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 तरसाता हूँ। इस पे कबीरदास जी का एक बड़ा सुंदर उलट बासी है, जिसको हम कहते हैं कि हाँ सर। पानी में मीन प्यासी, मोहे सुन सुन आवे हासी। हाँ, नहीं पानी समझा सर। में मीन मछली जो है वो प्यासी ही रहती है पानी हाँ में, सर। और हाँ ये सर। देख करके कबीर को हंसी आती है। हाँ उनका हाँ ध्यान वो हमारा ध्यान इस तरफ दिलाना चाहते हैं कि पूरा जगत ही हाँ सर। साईं है। हम अपने पर्सपेक्टिव से सोचें, हम अपने एंगल से देखें, तो पूरा जग ही साईं है। हाँ और सर। फिर भी हम साईं को ढूंढते हैं, फिर भी हमें साईं की प्यास है। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। गलत हम है अगर इस सर। पूरे एक 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 छोटी से छोटी जो है वो कृति में हम यदि साईं के दर्शन करने लगेंगे, तो हमारी प्यास वैसे ही मिट जाएगी। फिर वही अद्वैत का भाव आ जाएगा। जैसे पिछले गुरुवार को हमारी बातें जो है वो कर्मों पर चल रही थी, ऋणानुबंध पर चल रही थी, और आज की बात जो है वो द्वैत और अद्वैत की ओर बाबा ले जा रहे हैं। हाँ सर, ये चैप्टर ठीक है। में 15 दिन से, तो सर ये चैप्टर में 15 दिन से एक ही चैप्टर पढ़ रहा हूँ, उतना खुशी मिल रही है चैप्टर पढ़ने में मेरे को। ये बहुत 18 और अच्छा 19 चैप्टर। चैप्टर है ये, राधा भाई देशमुख वाला चैप्टर है ना, ये खशाबा हाँ हाँ देशमुख सर, की माँ हाँ सर। वाला। हाँ सर, यही मैं 15 दिन से एक ही चैप्टर पढ़ रहा हूँ। मेरा जी, आगे जाने का मन ही नहीं लग रहा, आगे जाने के लिए मन ही नहीं लग रहा। अद्भुत अद्भुत इसके अंदर बाबा की कमेंट्री है, जो उन्होंने अपने गुरु का वर्णन किया है, और जो श्रद्धा सारी और दुनिया सबूरी ये, की तरफ ले गए हैं हाँ राधा सर, भाई देशमुख को। सारी दुनिया एक रहे तो मत फिक्र मत कर, मैं तेरे साथ हूँ बोलता वो चैप्टर में साईं बाबा। जी जी जी, सदा है, बिल्कुल सही बात है। और हाँ सर। वंडरफुल, आपने 15 दिन लगाए हैं, बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत आपने अच्छा समय दिया है इसको। हाँ सर, डेली पढ़ता हूँ सर चैप्टर मैंने, ये सच्चर तो डेली सुबह आंग नान के डेली पढ़ता हूँ मैं। जी जी जी, चलिए, बाबा की कृपा आप पर सदा बनी रहे, और कभी आपको साईं से अलग ना होना पड़े। सर ठीक है सर। थैंक यू मौलाली जी। अम, आगे भरत भूषण जी ने चैट बॉक्स में क्वेश्चन दिया है। फ्रीक्वेंटली यूज्ड इन हिंदू डिवोशनल लिटरेचर। वो उन्होंने कलमल हरी का जो है वो ओके नेट ओके, से अर्थ इसके लेकर लिए के डाल ज़्यादा दिया है उसके अंदर। थॉट। ओके, मैं भी इसको भारत भारत पूरा। भूषण जी कम्स जी, टू माय रेस्क्यू अगेन। ओके। सो प्रीति जी, दीपक जी ने हैंड रेस किया है। प्रीति जी काइंडली अनम्यूट कर ले आप। Om Sai Preeti ji, what an interesting satsang today. Bharat Bhushan ji comes to Bhaiji's rescue. Advait is happening again and again. And Bhaiji के कदरदानों की तो क्या ही कहने, वो मछली amazing, lovely. Your status is elevating by don't know leaps and bounds. ये सब बाबा की Lovely, कृपा very है प्रीति interesting. जी। Thank you everybody for making it so interesting. ये जो आपने एंड किया ना अभी पिछले वाला क्वेश्चन, माय थॉट्स वेर अलाइंड विद दैट ओनली कि अद्वैत और ब्रह्म ज्ञान आर दे बोथ सिमिलर और लाइक बोथ एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। अहम ब्रह्मास्मि, जो हमारे यहाँ हम दर्शन में कहते हैं ना कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, तो अद्वैत का ही तो भाव हो गया, और क्या है। वही है तो देन प्रीति जी, ओम साई राम। ब्रह्म हैज टू डिफरेंट थिंग्स एवरीवेयर। नहीं नहीं, शब्द अलग अलग प्रयोग हो सकते हैं, पर भाव उनका यही है ना कि अपने अंदर के ब्रह्म को पहचानो। जब मैं और मेरा ब्रह्म, हम लोग अलग अलग नहीं हैं, हम दोनों एक ही हैं। यही तो है अहम ब्रह्मास्मि, वही तो है ब्रह्म ज्ञान, वही तो है आत्मरति, वही तो है आत्म क्रीड़ा, वही तो है आत्म साक्षात्कार, वही है सेल्फ रियलाइजेशन, वही है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। इसको हमने सबने अलग अलग शब्दों में एक्सप्रेस किया है, बट इट अल्टीमेटली इट लीड्स टू जस्ट वन एंड, दैट मी एंड द सुप्रीम पावर आर नो टू डिफरेंट entities. He resides in me and I belong to him. And he resides in every being also. He resides in every single creation, dead or alive, jad or chetan, Dead or okay, everything around us. living or non-living for that matter. Yes, got it. एक है और ना? था, जस्ट वन मोर। चैप्टर 8 में शायद वहां आता है कि जब व्हेन द लॉर्ड क्रिएटेड द वर्ल्ड
he then realized that there is no creation which is able to stop and appreciate what he has done. Then that's when this whole thing about a human being came up. तो ये जो this thing of being the wish to be loved or to be appreciated, to be the validation, ये भगवान को भी होता है क्या? Love is the irresistible desire to be irresistibly desired. Come again? Love is the irresistible desire to be irresistibly desired. Wow. Where that is that Shakespeare? ये किसी का है, मेरा नहीं है, पर मैंने कहीं पढ़ा था और मुझे ये याद रह गया था। तो ये ईश्वर को भी होता है, क्योंकि हमने सुना है ना कि भगवान जो है वो भाव के भूखे होते हैं। तो प्रेम का भाव उनको भी चाहिए होता है। भक्त ही भगवान को पूर्णता देते हैं। इसीलिए जो बड़े बड़े थिंकर्स ने कई बार कहा है कि गॉड इज द क्रिएशन ऑफ मैन। Wow, हम लोगों ने तो यही सुना है कि मैन इज द क्रिएशन ऑफ गॉड, बट जो बड़े फिलोसोफर्स और थिंकर्स हैं उन्होंने तो ये कहा है कि गॉड इज द क्रिएशन ऑफ मैन। Amazing. तो ये चीज आपके प्रश्न का उत्तर दे देती है कि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों एक दूसरे को परस्पर प्रेम करते हैं, तब जाकर के वो एकाकार हो पाते हैं। राधा कृष्ण की सिमिली अभी मैंने आपको एग्जाम्पल क्यों दिया कि वो उनका प्रेम उतना था कि दोनों को कई कलाकारों ने एक ही बना करके पेश किया। तो दैट इज व्हाट अद्वैत इज ऑल अबाउट। But then when man is bound by the desires of this thing, the validation, the love, then it becomes wrong, no? हाँ, तभी तो वो जो हमारी जो फ्रिंज हमारी इच्छाएं होती हैं, जब वो ओवर पार कर जाती हैं हमारे उस डिजायर को टू बी वन विद द ऑलमाइटी, तब जाकर के पूरा कॉम्प्लिकेशन हो जाता है शुरू। हाँ, वो क्योंकि वो हमारे पास उसका विल तो है कि हम पावर किसको दें। वो हमारी खोपड़ी में है ना, वो कि हम किस चीज को पावर देते हैं। यदि हमने हमारी उन डिजायर्स को पावर दे दिया जिसमें हमको वैलिडेशन भी चाहिए, जिसमें हमको फ्रिंज बेनिफिट्स भी चाहिए, जिसमें हमको मटेरियल बेनिफिट्स भी चाहिए, तो अगर हमने उनको पावर दिया तो हमारा पूरा पूरा जो ध्यान है, पूरा हमारा फोर्स है, हमारे जो है वो डायरेक्शन है, सब उस तरफ चला जाएगा। और हमने यहाँ पे दिया, दूसरी तरफ दिया, तो वो दूसरी तरफ चला जाएगा। Beautiful. I mean, you're doing good? Yeah. Thank you so much. Take care. Sai Ram. थैंक यू जी। थैंक यू भाई जी। आप आज के सेशन में टीचर्स के बारे में भी आपने बोला, तो ये बात काफ़ी हद तक सही है कि टीचर्स जिस तरह से हमें सिखाते हैं या चीज़ों को समझाते हैं और डायरेक्शंस देते हैं, उस चीज़ को कोई भी रिप्लेस नहीं कर सकता। एंड बाबा के डायरेक्शन में जाने के लिए बाबा ने आपको टीचर के माध्यम से हमारे साथ में जोड़ा है। एंड बाबा की टीचिंग्स आपके थ्रू हमारे तक पहुंच रही है, एंड हम इस चीज़ को अपने लाइफ में अप्लाई कर पा रहे हैं, एक्नॉलेज कर पा रहे हैं। ये इसके लिए थैंक यू सो मच भाई जी। मैं फिर वही कहूंगा प्रीति जी कि आप लोगों के प्रश्न जो है मुझे इतना कुछ सिखा देते हैं जो मुझे नहीं पता होता कि मेरे अंदर मैंने सीखा हुआ है। तो ये मैं सीखता जाता हूँ जब आप लोगों के प्रश्न आते हैं। तो दिस इज एन ये परस्पर है, म्यूचुअल है। ऑल ऑफ अस कीप लर्निंग, और जो है वो अल्टीमेट टीचर है वो साईं बाबा है जी। थैंक यू।